बाड़मेर की राजगद्दी पर सालों राज करने के बाद अब हरीश चौधरी की विदाई का टाइम आ गया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड तक, अगर आप हमारे साथ बने रहे तो। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से बाड़मेर की जब जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तमाम तरह की राइवलरीज वहां पर हैं। एक है जो स्पेशल है, वो है हरीश चौधरी वर्सेस हनुमान बेनीवाल। हाल ही में कुछ मुद्दे गरमा रहे हैं बाड़मेर में। पहले कुछ टाइम पहले अभी सोलर प्लांट का था, जिसे तो भाटी ने सुलझा ही दिया। लेकिन जब बात आती है और भी तरह तरह के मुद्दों की, फिर चाहे से वो लूनी नदी का मामला हो या फिर डोली क्षेत्र का मामला हो, जिसके लिए अब आंदोलन वहां पर होने वाला है, आपको क्या लगता है कि क्या अब हरीश चौधरी के राजगद्दी से उतरने का टाइम आ गया? देखिए, जोजरा नदी हो, लूनी नदी हो या फिर खेजड़ी के पेड़ हो, ये सब मुद्दे अब मारवाड़ के जो हैं वो परवान चढ़ रहे हैं। बिश्नोई समाज से लेकर राजपूत समाज से लेकर जाट समाज तक सब कोई जो है वो बेहद एक्टिव है। और कहीं ना कहीं अब हनुमान बेनीवाल ताल ठोक के दिखा रहे हैं कि राजनीति में बाउंस बैक कैसे किया जाता है। उन्होंने समझा दिया कि अगर तुमने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा है तो मैं अपना पीठ पकड़कर अपने जख्मों पे रोता नहीं रहूंगा। मैं बाउंस बैक करूंगा और ऐसा बाउंस बैक करूंगा कि तुम लोगों का खंजर, तुम लोगों की राजनीति में पूरी तरह से डाल दूंगा। यही काम हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। और आप इसको और गहराई से समझिएगा, उन्होंने नए लीडर डेवलप कर दिए। उमेदाराम बेनीवाल को डेवलप किया, उनको वहां पर मजबूत किया और वो अपने समेत वहां के कार्यकर्ताओं को लेकर जब चले गए कांग्रेस में, तो वापस से जीरो से स्टार्ट करके वापस से किसी कार्यकर्ता को सुदृढ़ करना और इतना बड़ा बनाना कि वो उमेदाराम, हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, पूरी कांग्रेस जो जाट लॉबी का वोट बैंक से खेलना चाहती है, उसको दिखा देना कि शेर को कहीं पर भी अपनी आर्मी खड़ी करने में देर नहीं लगती। कहीं आपका इशारा थान सिंह डोली की तरफ? जाहिर तौर पर उन्होंने थान सिंह डोली को इस कदर खड़ा किया। और न सिर्फ थान सिंह डोली को, आप देखिए थान सिंह डोली पचपदरा में, वहां थोड़ा दूर ओसिया में श्रवण चौधरी, विजयपाल बेनीवाल, आपने युवाओं की एक पूरी फोर्स खड़ी कर दी। और थान सिंह डोली ने दिखाया पहले भी और अब वापस दिखा रहे हैं कि जब वो आंदोलन पे उतरते हैं तो चाहे भले ही हनुमान बेनीवाल दिल्ली में बैठकर फोन से ही साथ हो, अधिकारियों को आना पड़ता है, झुकना पड़ता है, काम करना पड़ता है और दिखा देते हैं वो सामने वालों को कि चाहे सांसद तुम्हारा हो, काम हम ही करा के देंगे जनता को। और वो करा रहे हैं, न सिर्फ नागौर खिवसर में बल्कि बाड़मेर में भी। और थान सिंह डोली अब फिर से एक और बार अपने फॉर्म में है और कहीं ना कहीं जोजरा नदी का आंदोलन वो कर रहे हैं, जो औद्योगिक क्षेत्रों से वहां प्रदूषण वाला पानी आता है, पूरा खराब पानी आता है, उसके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं और बड़े तौर से ये आंदोलन करेंगे। और यकीन मान के चलिएगा, हनुमान बेनीवाल के 90% आंदोलन में सकारात्मक रिजल्ट आए हैं। अधिकारियों को झुकना पड़ा है। हनुमान बेनीवाल ही वो शख्स हैं जिनके मंचों पर अधिकारी आके घोषणा कर देते हैं, मांगे मान लेते हैं। और जोजरा नदी के केस में भी अगर ऐसा ही हुआ, इससे पहले लूड़ी नदी से जो बजरी खनन वाला मामला था उसको लीड श्रवण चौधरी ने किया था, उसमें भी हनुमान बेनीवाल की जीत हुई थी। अगर जोजरा नदी के मामले में भी थान सिंह डोली ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, जो वो करते आए इससे पहले भी उनका हुआ है, हाँ, वो अगर हुआ तो आप देखिएगा, ये भी अगर अधिकारी आकर मांगे मान गए तो ये बात पे ठप्पा लग जाएगा, मोहर लग जाएगी
कि आरएलपी किसी मुद्दे को उठा लेती है तो पूरा करके दम लेती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी खिचड़ी वाला जो मामला हुआ था, और उससे अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं टाइम के, तो वहां पर एक मामला होता है धार्मिक वे, जिसमें तो आप हरीश चौधरी और उम्मीद राम बेनीवाल अपनी पूरी फौज को इकट्ठा कर जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस मुद्दे की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। उस मुद्दे में तो उन्होंने इतनी जल्दी स्टैंड लिया, उसमें उन्होंने जरा सी भी देर नहीं की राजनीति करने में, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ मामला उसमें था। कंपनी का बात नहीं आ रही वाले में वो बिल्कुल आप देखिए, नहीं बोले। खेजड़ी का मामला हो चाहे अभी जोजरा का मामला हो, इन सब मामलों में हरीश चौधरी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ नुकसान हो रहा है कंपनियों का। आप सीधा बात समझ लिए, नुकसान कंपनियों का और हरीश चौधरी का भी। कंपनियों का हो रहा है तभी हरीश चौधरी का हो रहा है। आप इस बात को समझिए, जहां पर भी सोलर कंपनियों का नुकसान हो रहा होगा, वो अगर कोई जाती कर रही होंगी जनता के साथ, तो हरीश चौधरी के मुंह पर ताला लग जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर उन्होंने खेजड़ी के पैर काटे, उस पर रविंद्र सिंह आवाज उठा रहे हैं, तो इस पे कुछ नहीं बोलेंगे वो। औद्योगिक क्षेत्र का अगर पॉल्यूशन जा रहा है जोजरा नदी पे, तो क्योंकि वो औद्योगिक क्षेत्रों का जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्र को घुटनों पे आना पड़ेगा, इसलिए हरीश चौधरी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये बात अगर धार्मिक हुई, जहां जाट वर्सेस राजपूत या मुस्लिम वर्सेस राजपूत, किसी भी तरह से ऐसा कुछ हो रहा है जिनसे उनकी जातिवादी पॉलिटिक्स को हवा मिल रही हो, तो वो बहुत भाग के आएंगे। और यही हुआ बासनपीर में भी। लेकिन यहाँ पर मैं सवाल ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि थार की अपनायत, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है डायलॉग। थार की अपनायत बार बार हरीश चौधरी याद दिलाते हैं, लेकिन हरीश चौधरी को कौन याद दिलाएगा बार बार कि असली थार की अपनायत होती क्या है? क्या वहां के लोगों से सिर्फ जातिगत रूप से ही वो अपने रिश्ते रखना चाहते हैं, या फिर उनकी समस्या की थोड़ी बहुत कदर भी वो करते हैं? देखिए, थार की अपनायत और हरीश चौधरी थारो बंटवारो, ये दोनों अलग अलग चीज है। हरीश चौधरी बांट के, कैसे लोगों को जातियों में काट के इलेक्शन लड़ते हैं, राजनीति करते हैं, वो सब ने देखा है। षड्यंत्रों की बिसात पे कांग्रेस को जितवाना है तो आरएलपी को तोड़ दो, ये सब करके वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और जीत भी जाते हैं। ऐसे मंसूबे जो है वो पूरे भी कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन क्या वो लंबी रेस के घोड़े बन पाएंगे? जी, ये वाकई में सबसे बड़ा सवाल है कि लंबी रेस के घोड़े वो बन पाएंगे या नहीं। ये आप भी बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और आपको क्या लगता है कि अब हनुमान बेनीवाल जिस गति से, जिस रफ्तार से जुट गए हैं राजस्थान में कमबैक करने के लिए, वो बाड़मेर हो या फिर कोई भी इलाका हो, वहां पर अपनी जीत के झंडे गाड़ेंगे ही गाड़ेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और असली थार की अपनायत किस नेता के लिए है? अगर आप बाड़मेर से हैं तो बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में रखिएगा जरूर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।